हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2 और हम स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट से। एक्चुअल में इसकी खास बात क्या है कि अगर आपने एक भी ग्रुप का 15, 16, 17 किसी भी ग्रुप का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो लगभग सबकी सेम है। तो इसीलिए अगर आप 15 को फोकस करो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे तो लगभग आपका 16 और 17 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट। इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इन पूरे एलिमेंट के ग्रुप को हम कहते हैं निकोजन। पी साइलेंट है इसमें, निकोजन। और उनके जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होंगे दैट इज कॉल्ड निकोनाइट्स। तो निकोजन एंड निकोनाइट्स। एक्चुअल में क्या है, जो निकोजन वर्ड है, निकोजन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नियोमिंग्स। इसका मतलब होता है सफोकेशन। जैसे नाइट्रोजन वगैरह अगर रूम में या कहीं ज़्यादा हो गई तो हमें सफोकेशन, घुटन सी होने लगेगी। तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम ही रख दिया निकोमिंग से, मीन्स सफोकेशन। सफोकेशन होना, घुटन सा होने लगता है, तो इसी को हम सफोकेशन कहते हैं। तो ये जो निकोजन वर्ड्स ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड से, नियोमिंग्स। पी साइलेंट है इसमें, ध्यान रखना है। और इसके जो कंपाउंड होंगे निकोनाइट्स के, उसकी जो वैलेंसी होगी वो -3 स्पीसीज होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कंपाउंड है जो, तो इस ग्रुप के हम कंपाउंड को कहते हैं निकोजन्स या फिर नाइट्रोजन फैमिली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन से ये स्टार्ट होता है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली और निकोजन्स। निकोजन्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड नियोमिंग से बना है, मीन्स सफोकेशन। यानी इस ग्रुप में एलिमेंट जो होते हैं उसकी वजह से सफोकेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए इस ग्रुप का ही नाम रख दिया है निकोजन। तो फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ध्यान रखना है, हेडिंग से सबके साथ होंगे 15, 16, 17, 18। तो इसीलिए या 13, 14 जितने भी ग्रुप के एलिमेंट है उसमें लगभग जो हेडिंग्स हैं वो सबके लिए सेम है। इसीलिए आपने फोकस करना एक को, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो दूसरा ग्रुप है अपने आप आपको आने लगेगा। जैसे नाइट्रोजन 7, तो हीलियम का 2 होता है और ये 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस 15, इसके लिए नियॉन है 10 और 3s2 3p3। उसके बाद है आर्सेनिक 33, इसमें आर्गन आएगा 18। इसके बाद 3d आने लगता है, 3d10 4s2 एंड 4p3। नेक्स्ट वन इज एंटीमनी 51, इसके लिए आता है जिनॉन, इसके लिए आएगा क्रिप्टन Kr, क्रिप्टन का 36। और फिर 4d10 5s2 एंड 5p3। नेक्स्ट वन इज बिस्मिथ 83, इसके लिए आता है जिनॉन, जिनॉन इज 54, Xe मीन्स जिनॉन। तो जिनॉन का 54, 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p3। मेन चीज़ क्या है इसमें, देखो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ये ध्यान रखना है। सबका सेम है लास्ट में, बस ध्यान रखना जहाँ पे 4 आएगा तो उसमें 3d10, 5 आएगा तो 4d10 और अगर 6 आएगा तो 4f14 और 5d10। तो दिस इज द शॉर्टकट वे। आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इसका बहुत आसान सा तरीका है। एक बार फिर से बताता हूँ, सिंपल ट्रिक क्या, देखो नाइट्रोजन, उसके बाद फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो पहले होता है 7, फिर 8 प्लस होगा, फिर 18 होगा, फिर 18 होगा, फिर 32 होगा। ये अकॉर्डिंग टू कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं ग्रुप में, 8, 18, 18, 32 ऐड करते चले जाने हैं। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो नोबल गैस कर दो पहले। नोबल गैस कहाँ से स्टार्ट होती है? हीलियम के बाद नियॉन के बाद आर्गन,
आर्गन के बाद क्रिप्टन और फिर लास्ट में जिनॉन। फिर उसके बाद पहले में 2s2 एंड 2p3, ये फिक्स है सबका। फिर 3s2 3p3, 3 के बाद 4s2 4p3, फिर 5s2 5p3, फिर 6s2 6p3। फिक्स है क्योंकि हर एक में एक एक सेल इंक्रीज होता जाएगा। अब ध्यान रखना, आपने अगर 4 आ चुका है मतलब उसमें 3d भी प्रेजेंट है, तो 3d 10। 5 आ चुका है तो इसका ध्यान रखना आपने 4d 10 होगा ही होगा। और जहाँ पे 6 आ गया है इसका मतलब उसमें है 4f 14 और 5d 10 होंगे ही होंगे। तो ये शॉर्टकट वे है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किसी का भी लिख सकते हैं हम। मीन्स तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 एंड NP3। इसके लास्ट में 2 और इसके लास्ट में 3 आएगा ही आएगा, फिक्स है। n बदलते जाएंगे, n मीन्स नंबर ऑफ शेल, पहले में 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो ये बदलते जाएंगे लेकिन ये फिक्स है। NS2 एंड NP3 इज फिक्स्ड। तो दिस इज कॉल्ड जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है इसमें। फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन आपको पता है गैस होता है, 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन ये वेपोराइज बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ भी सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें से जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं दैट इज मेटल वाइट, जबकि जो बिस्मिथ होता है दैट इज मेटल। तो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड और कौन गैस है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन इज गैस और बाकी सब सॉलिड है, बट फॉस्फोरस इज वेपोराइज इजली। सेकेंड, ये पूरा का पूरा मैंने कहा था आपको पीरियोडिक टेबल के बेस पे। पीरियोडिक टेबल जैसे एटॉमिक साइज हमें पता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो वही स्टेप है, टॉप टू बॉटम यानी बिस्मिथ बड़ा, एंटीमनी, इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कम होता जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी, तो डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम कैसे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। लगभग सेम रीजन है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होता जाएगा, ये ध्यान रखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, दोनों केस का रीजन सेम है। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आपको बताया था गैस, ये नॉन मेटल, इसके बाद मेटल वाइट और फिर मेटल। तो इस तरीके से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल, अपोजिट टू मेटेलिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है और बिस्मिथ की सबसे कम है। मॉलिक्यूलर स्टेट, जो नाइट्रोजन है डाई एटॉमिक होता है, यानी N2 के फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी सब टेट्रा एटॉमिक होते हैं एक्सेप्ट बिस्मिथ। बिस्मिथ में सिंगल होता है, बिस्मिथ अटैच नहीं होता है, बिस्मिथ के साथ कोई केस नहीं है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी होते हैं ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि 4 के 4 फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी कनेक्ट होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। आपको बताया था केवल जो छोटे एलिमेंट होते हैं वही मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, बड़े नहीं बनाते। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट, ये आता है कई बार क्वेश्चन।
तो इसमें पहले फर्स्ट इंक्रीज करेगा, यानी नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज होगा और फिर आर्सेनिक से बिस्मिथ में डिक्रीज होगा, यानी कि आर्सेनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। तो आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज करेगा। इस तरीके से जो फॉस्फोरस है उसके बाद फिर आर्सेनिक यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, आर्सेनिक बड़ा है, उसके बाद फिर एंटीमनी है और फिर बिस्मिथ है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी या पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा होगा कि जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी है वो आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फर्स्ट इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन टू एंटीमनी, यानी कि इस तरीके से इंक्रीज करेगा आर्सेनिक और एंटीमनी, और इसके बाद डिक्रीज करेगा, यानी कि एंटीमनी सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एंटीमनी का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलैरिटी पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। तो जो वैन डर वाल्स फोर्स है जनरली, वैन डर वाल्स फोर्स है जो वो डिपेंड करता है साइज पे या मोलर मास पे। साइज जनरली साइज पे ही डिपेंड करता है। साइज जितना बड़ा साइज होगा, तो जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो बिस्मिथ है उसका साइज लगभग एंटीमनी से छोटा होता है, यानी कि एंटीमनी का साइज बड़ा होता है किससे? बिस्मिथ से। ये आपने पढ़ा होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन से, कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बिस्मिथ है उसका साइज स्लाइटली लेस होता है किससे? एंटीमनी से। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एंटीमनी का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बिस्मिथ। तो ध्यान रखना, ये कई बार इस फ्लो में पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वन इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स कहते हैं द वेरियस फिजिकल स्टेट इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। तो किस किस स्टेट में एक एलिमेंट कितने स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? तो इसमें नाइट्रोजन में 2 सॉलिड और 1 गैसेस स्टेट में हो सकता है। फॉस्फोरस 3 स्टेट में होता है, वाइट, रेड एंड ब्लैक तो इसके ज़्यादा हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पास वाइट, रेड और ब्लैक हैं। जो आर्सेनिक है वो भी 3 में होता है, ग्रे, येलो एंड ब्लैक, जो आपके कोर्स में नहीं है। एंड एंटीमनी, मेटेलिक, येलो एंड एक्सप्लोसिव, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। और जो बिस्मिथ है वो एलोट्रॉप्स शो नहीं करता। तो जो आपके कोर्स में केवल फॉस्फोरस के बारे में है बस। तो एलोट्रॉप्स मीन्स वेरियस फिजिकल स्टेट इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। जो फॉस्फोरस है व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ऐसे आर्सेनिक, ग्रे आर्सेनिक, येलो एंड ब्लैक आर्सेनिक। एंटीमनी एसपी, मेटेलिक एंटीमनी, येलो एंड एक्सप्लोसिव एंटीमनी। तो ये इनके एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड माइनस। पॉजिटिव में जनरली +3 एंड +5 और नेगेटिव में -3। तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। इसकी टेंडेंसी +3 की इंक्रीज करती है, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो +5 होता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिक्रीज करेगा, रीजन सेम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक्चुअल में जो पी ब्लॉक है इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे, हम आगे उसको समराइज करेंगे। तो उसमें से एक टर्म्स ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कई बार रिपीट होगा आने वाले टाइम में। तो बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इसको समझना है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, अभी समझाते हैं।
नेक्स्ट वन इज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप। डिक्रीज क्यों करेगी? माइनस मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तभी माइनस आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है, साइज इंक्रीज कर जाता है और इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगा। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन होता है वो +5 कोवैलेंसी को कभी शो नहीं कर सकता, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो दे हैव 4 ऑर्बिटल। तो अगर ये ओवरलैपिंग करता है तो 4 के साथ कर सकता है, 1 2 3 एंड 4। तो NCl5 इज नॉट पॉसिबल या NH5 इज नॉट पॉसिबल या कोई भी NF5 इज नॉट पॉसिबल। ये 5 के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड करने के लिए ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके पास 4 ही ऑर्बिटल है, 1 2 3 एंड 4। तो ये मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी ही शो करता है। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी 4, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ये शो नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं? इनर्ट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट? इनर्ट मीन होता है अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव कर देना किसी चीज को। और पेयर मीन्स पेयर, तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन से वाले? आउटर वाले। आउटर एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन को हम अनरिएक्टिव कर देते हैं, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये रिएक्शन में नेवर टेक पार्ट या डज नॉट टेक पार्ट, डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमने इनर्ट कर दिया। कैसे करेंगे इनर्ट, उसका तरीका बताते हैं। तो इसमें यहां से आते हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो यहां पे इनर्ट पेयर नहीं लगेगा। 15 है, यहां पे भी नहीं लगेगा। 33 इसमें डी है, हमें पता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो ये क्या करेंगे? ये शील्ड नहीं करेंगे। तो जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देगा। इसके बाद 51, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 51 और यहाँ पे 4d है और 3d है। तो जो 3d और 4d के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? शील्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देगा, यानी टाइटली बाउंड करके रखेगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कम कर पाएगा। और बिस्मिथ इज देयर, तो बिस्मिथ में क्या होगा? F और D के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, F के भी हैं, 5d है, 4d है, 3d है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है सबसे ज़्यादा है, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रख सकता है। कौन से? एस वाले आउटर को। तो ये इससे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। तो इससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, अनरिएक्टिव हो गए। इसीलिए हम इसे कहते हैं इनर्ट पेयर, यानी ये जो पेयर है आपका एस वाला, ये अनरिएक्टिव हो गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इससे क्या होगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे केवल 3 को ही कर सकता है। इसीलिए जो +3 है वो इंक्रीज करता जाएगा और +5 डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए। तो इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन विच outermost s electron does not take part in
chemical bonding. Why? Because of strong force of attraction या स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सील्ड नहीं कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं फोर्स को। तो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस से पूरा फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट करेगा। तो जो उसके सामने दिखेगा, तो इसके सामने ठीक 6s इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है। तो दैट इज वाई। एंड द लास्ट टॉपिक है जिसमें कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है कैटेनेशन की टेंडेंसी। कैटेनेशन मीन्स होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, अपने आपस में ही कंबाइन होने की टेंडेंसी, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो जो सेल्फ कॉम्बिनेशन की जो टेंडेंसी है उसका एकमात्र रीजन है एम बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा सपोज कि फॉस्फोरस की जो बॉन्ड जो कैटिनेशन पावर है वो किससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो फॉस्फोरस है उसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है नाइट्रोजन से। कोई भी क्वेश्चन आ गया अगर फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर, फॉस्फोरस होता है जो उसकी जो कैटिनेशन पावर है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। वाई? तो रीजन इज जो पी सिंगल बॉन्ड सी है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। एकमात्र आंसर किसी का भी एक्स वाई जेड, मैंने कहा सपोज एक्स है जो इसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाई, तो एक ही आंसर होना है कि एक्स के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड की वो ज़्यादा है वाई से। तो नाइट्रोजन को छोड़ के जो कैटिनेशन पावर की टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम इसमें डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। यानी कि अगर मैंने कहा फॉस्फोरस और दूसरा आर्सेनिक, तो फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर ज़्यादा है आर्सेनिक से, रीजन सेम है। ऐसे ही आर्सेनिक और एंटीमनी, तो आर्सेनिक की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एंटीमनी। रीज़न एक ही है कि जो आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बिस्मिथ। एंड लास्ट वन इज डेंसिटी। तो डेंसिटी है जो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी इन एवरी केस। टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज। तो जितने भी आपको ये लॉजिक बताइए सबके केस में अगर आपने एक भी ग्रुप को ढंग से पढ़ लिया तो ये सारे के सारे 15 में अभी हमने पढ़ा, यही फैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में 16 में आएगा, यही फैक्ट 17 में आएगा, यही आपका 13 में था और यही आपका 14 में था। तो लगभग जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जो एक ग्रुप आपने अच्छी तरह से कर लिए तो हम इसी को अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे अगर दिक्कत आती है वो पूछना है, और ये लगभग डिपेंड करता है आपका पीरियोडिक टेबल पे। थैंक यू।